मध्य प्रदेश के छोटे से गांव देवगढ़ की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। खेतों के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी, कुओं से पानी खींचने की आवाजें आ रही थीं और गांव की पगडंडियों पर लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। इसी गांव के किनारे बने एक छोटे से मिट्टी के घर में गोपाल अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। गोपाल मेहनती इंसान था। कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी ट्रैक्टर पर बोरियां चढ़ाता, तो कभी मंडी में काम करके घर का खर्च चलाता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से गांव में काम की कमी हो गई थी। खेतों में पैदावार कम हुई, मजदूरी घट गई और उधार बढ़ता चला गया। घर में रखा राशन धीरे धीरे खत्म होने लगा था। कई रातें ऐसी बीतीं जब दोनों ने पेट भरने से ज्यादा आने वाले कल की चिंता की थी। गोपाल, घर में बस 2 दिन का चावल बचा है। राशन वाले ने भी साफ कह दिया है कि अब उधार नहीं मिलेगा। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? गोपाल चुपचाप आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह हर दिन काम की तलाश में निकलता था, लेकिन खाली हाथ लौट आता था। उसे लगने लगा था कि जैसे किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया हो। तभी उसकी नजर रसोई के कोने में रखी मिट्टी की हांडी पर पड़ी और उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसकी माँ गांव में ऐसी खड़ी खिचड़ी बनाती थी कि लोग दूर दूर से उसका स्वाद चखने आ जाते थे। बीमार हो या खुशियों का मौका, गांव में अक्सर कहा जाता था कि अगर मन को सुकून चाहिए तो गोपाल की माँ के हाथ की खड़ी खिचड़ी खा लो। सुशीला, तुम्हें अम्मा की खड़ी खिचड़ी याद है? कौन भूल सकता है। लोग कटोरा लेकर दरवाजे पर खड़े रहते थे। गोपाल की आंखों में पहली बार उम्मीद की हल्की सी चमक दिखाई दी। उसे याद आने लगा कि कैसे बचपन में वह अपनी माँ के साथ बैठकर बेसन घोलता था, दही फेंटता था और देसी मसालों की खुशबू से पूरा घर महक उठता था। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वह इंसान का मन भी जीतता है। अगर मैं वही खड़ी खिचड़ी बनाकर बेचूं तो? सुशीला कुछ पल के लिए उसे देखती रही, फिर उसके चेहरे पर धीमी मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि कई दिनों बाद गोपाल ने हार मानने की बजाय कोई रास्ता ढूंढने की बात की है। अगर स्वाद वही हुआ जो अम्मा के हाथों में था, तो लोग जरूर आएंगे। गोपाल ने पहली बार पूरी दृढ़ता के साथ सिर उठाया। उसके मन में डर भी था और उम्मीद भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कैसे होगी, लेकिन इतना तय था कि वह अब सिर्फ किस्मत को कोसकर नहीं बैठेगा। उसी शाम दोनों ने घर में बचा हुआ सामान निकाला। चावल, थोड़ी सी मूंग दाल, बेसन और कुछ मसाले। गोपाल ने तय किया कि पहले स्वाद की परीक्षा होगी। अगर गांव के लोगों को पसंद आया तभी वह इसे अपना काम बनाएगा। अगर यह कोशिश सफल हो गई तो शायद हमारी जिंदगी बदल सकती है। और अगर नहीं हुई तो कम से कम इतना सुकून रहेगा कि हमने कोशिश तो की। रात होने लगी। रसोई में चूल्हा जलाया गया। मिट्टी की हांडी में खिचड़ी छड़ी। दूसरी तरफ दही और बेसन की खड़ी धीमी आंच पर पकने लगी। जैसे जैसे उसमें राई, जीरा और करी पत्ते का तड़का पड़ा, पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि सुशीला भी कुछ पल के लिए मुस्कुरा उठी। कई दिनों बाद उनके घर में उम्मीद की महक थी। लग रहा है जैसे अम्मा यहीं कहीं खड़ी होकर बता रही हो कि कितना नमक डालना है। उनका आशीर्वाद होगा, तभी तो ये हिम्मत आई है। अगली सुबह गोपाल एक बड़ी हांडी में खड़ी खिचड़ी भरकर गांव के चौक पर पहुंच गया। वहां उसने एक पुरानी मेज लगाई और हाथ से लिखा हुआ एक छोटा सा बोर्ड रख दिया, देसी खड़ी खिचड़ी। शुरुआत में लोग उसे हैरानी से देखने लगे। गांव वालों ने पहले कभी किसी को खड़ी खिचड़ी बेचते नहीं देखा था। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ आगे बढ़ गए और कुछ ठिठक कर खड़े हो गए। अरे गोपाल, अब खड़ी खिचड़ी भी बिकेगी क्या? लोग नाश्ते में समोसा खाते हैं, कचौरी खाते हैं, ये कौन खरीदेगा? गोपाल ने किसी की बात का बुरा नहीं माना। वह बस शांत खड़ा रहा। उसके मन में घबराहट जरूर थी, लेकिन वह अपने स्वाद पर भरोसा करना चाहता था। तभी गांव के बुजुर्ग रामदीन बाबा वहां आकर रुके। उन्होंने हांडी से उठती खुशबू को महसूस किया और कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं। बेटा, ये खुशबू तो मुझे पुराने दिन याद दिला रही है। एक कटोरा देना जरा। गोपाल ने कांपते हाथों से कटोरे में गर्मा गर्म खिचड़ी डाली, ऊपर से खड़ी डाली और थोड़ा सा देसी घी टपका दिया। रामदीन बाबा ने पहला कौर मुंह में रखा। पूरा चौक उनकी तरफ देखने लगा। कुछ पल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह बेटा, ऐसा स्वाद तो बरसों बाद चखा है।
भीड़ में खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जो लोग अभी तक मजाक उड़ा रहे थे वही अब आगे बढ़ने लगे। अच्छा, हमें भी एक कटोरा देना। अगर बाबा को पसंद आई है तो हमें भी चखनी चाहिए। धीरे धीरे चौक पर लोगों की लाइन लगने लगी। कोई स्वाद की तारीफ कर रहा था, कोई कह रहा था कि इतनी सादी चीज में इतना स्वाद कैसे हो सकता है। गोपाल के हाथ तेजी से चलने लगे। वह कटोरे भरता जाता और लोगों को परोसता जाता। दोपहर तक पूरी हांडी खाली हो चुकी थी। गोपाल कुछ देर तक खाली बर्तनों को देखता रहा। उसकी आंखों में यकीन और खुशी दोनों थे। जो काम उसने डरते हुए शुरू किया था वही अब उसके लिए उम्मीद का दरवाजा बन चुका था। सुशीला, सब खत्म हो गया। क्या मतलब? कुछ बचा नहीं? हाँ, एक दाना भी नहीं बचा, सब बिक गया। सुशीला की आंखें भर आईं। कई दिनों बाद उनके घर में खुशी ने दस्तक दी थी। दोनों ने पहली कमाई को हाथ जोड़कर माथे से लगाया। उन्हें लगा जैसे उनकी मेहनत को पहली मंजिल मिल गई हो। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जहां सफलता शुरू होती है वहीं कुछ लोगों के मन में जलन भी जन्म लेने लगती है। देवगढ़ के मुख्य बाजार में एक पुरानी दुकान थी, श्यामलाल भोजनालय। वर्षों से वहां दाल चावल और खड़ी परोसी जाती थी। श्यामलाल को अपने स्वाद और पुराने ग्राहकों पर बहुत गर्व था। लेकिन उसी दिन कुछ ग्राहकों ने उसकी दुकान पर बैठकर गोपाल की खड़ी खिचड़ी की तारीफ शुरू कर दी। श्यामलाल, आज चौक पर जो खड़ी खिचड़ी खाई है उसका स्वाद बड़ा निराला था। लगता है अब गांव वालों को नया स्वाद मिल गया है। श्यामलाल के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि गांव का एक मजदूर उसके पुराने ग्राहकों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेगा। उसने खिड़की से बाहर देखा और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। देखते हैं ये नया जोश कितने दिन टिकता है। उधर गोपाल और सुशीला अगले दिन की तैयारी में जुट गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद भगवान ने उनके लिए सचमुच कोई रास्ता खोल दिया है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उन्हें सिर्फ स्वाद की नहीं बल्कि ईर्ष्या, संघर्ष और भरोसे की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। अगले कुछ दिनों तक देवगढ़ गांव के चौक पर एक ही चर्चा होने लगी थी। लोग सुबह उठते ही पूछते कि आज गोपाल की खड़ी खिचड़ी कितने बजे मिलेगी। खेतों में काम करने जाने वाले किसान, मंडी के व्यापारी, बस का इंतजार करने वाले यात्री और गांव के बुजुर्ग सभी उसके स्वाद की तारीफ करते नहीं थकते थे। गोपाल हर दिन पहले से ज्यादा तैयारी करने लगा था। अब वह सिर्फ खड़ी खिचड़ी नहीं बेच रहा था बल्कि लोगों को अपनापन और सुकून परोस रहा था। लेकिन दूसरी तरफ श्यामलाल भोजनालय में ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी थी। वर्षों से चली आ रही उसकी दुकान पहली बार किसी नए स्वाद से चुनौती महसूस कर रही थी। इतने सालों की मेहनत के बाद क्या एक नया आदमी आकर मेरा काम छीन लेगा? मालिक, लोग कहते हैं कि गोपाल स्वाद के साथ सम्मान भी देता है। शायद इसी वजह से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। श्यामलाल के मन में जलन बढ़ती जा रही थी। उसने तय कर लिया कि वह किसी भी तरह गोपाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकेगा। उधर गोपाल को इन बातों का कोई अंदाजा नहीं था। वह तो बस हर सुबह सबसे ताजा दही, अच्छी मूंग दाल और साफ चावल चुनकर अपनी हांडी तैयार करता था। उसकी एक ही सोच थी कि जो भी इंसान उसके पास आए वह संतुष्ट होकर लौटे। आज फिर कल से ज्यादा भीड़ थी। लगता है अब हमें बड़ी हांडी लेनी पड़ेगी। डर भी लगता है सुशीला, कहीं स्वाद में कमी ना आ जाए। जब नीयत साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो स्वाद अपने आप बरकरार रहता है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला था। आसपास के कई गांवों से लोग देवगढ़ आने वाले थे। गांव की समिति ने सोचा कि बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए भोजन का इंतजाम किया जाए। इस बार चर्चा शुरू हुई कि भोजन की जिम्मेदारी किसे दी जाए। कुछ लोगों ने श्यामलाल का नाम लिया, लेकिन कई लोगों ने गोपाल की खड़ी खिचड़ी की तारीफ करते हुए उसका नाम सुझाया। क्यों ना इस बार गोपाल को मौका दिया जाए, उसका स्वाद सबको पसंद आ रहा है। लेकिन इतने लोगों का खाना बनाना आसान नहीं होगा। आखिरकार गोपाल को बुलाया गया। गांव की चौपाल में बैठकर उससे पूछा गया कि क्या वह 500 लोगों के लिए खड़ी खिचड़ी बना सकता है। यह सुनकर गोपाल के हाथ पांव फूल गए। उसने कभी एक साथ इतने लोगों के लिए खाना नहीं बनाया था। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा है। घर लौटकर गोपाल पूरी रात सोचता रहा। एक तरफ इतना बड़ा मौका था, दूसरी तरफ असफल होने का डर। लेकिन सुशीला ने उसका हौसला बढ़ाया। अगर तुम डर गए
तो जिंदगी भर सोचते रहोगे कि काश कोशिश की होती। ठीक है, इस बार हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दूसरी तरफ जब श्यामलाल को इस बात का पता चला तो उसका गुस्सा बढ़ गया। उसे लगा कि उसकी वर्षों की पहचान खतरे में पड़ गई है। गुस्से में उसने कुछ गलत करने का मन बनाया, लेकिन उसी समय उसकी बूढ़ी माँ ने उसे समझाया। बेटा, दूसरे को गिराकर मिली जीत कभी टिकती नहीं। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे सीखो। लेकिन माँ, मेरी दुकान का क्या होगा? स्वाद से मुकाबला करो, छल से नहीं। उन शब्दों ने श्यामलाल के दिल को छू लिया। उसने पहली बार सोचा कि शायद गलती गोपाल की नहीं, बल्कि उसकी अपनी सोच की है। अगले दिन वह खुद गोपाल के पास पहुंचा। गोपाल, अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं इस बड़े आयोजन में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। गोपाल हैरान रह गया। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैंने समझ लिया है कि मेहनत करने वाले से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। गोपाल मुस्कुराया और उसने श्यामलाल का हाथ थाम लिया। दोनों ने मिलकर आयोजन की तैयारी शुरू कर दी। गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने दही पहुंचाया, तो किसी ने चावल साफ करने में हाथ बटाया। पूरा गांव एक परिवार की तरह जुट गया। आयोजन वाले दिन सुबह से ही बड़ी बड़ी हांडियां चढ़ा दी गई। देसी घी की खुशबू, खड़ी का तड़का और पकती हुई खिचड़ी की महक दूर दूर तक फैलने लगी। मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी। गोपाल और श्यामलाल मिलकर सबको भोजन परोसने लगे। इतनी स्वादिष्ट खड़ी खिचड़ी हमने कभी नहीं खाई। इसमें सिर्फ मसालों का स्वाद नहीं, अपनापन भी है। दोपहर तक 500 से ज्यादा लोगों ने भोजन किया। हर कोई संतुष्ट था। गांव की समिति ने गोपाल और श्यामलाल की खुलकर तारीफ की। आज तुम दोनों ने देवगढ़ का नाम रोशन कर दिया। उस आयोजन के बाद गोपाल की पहचान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों से भी लोग उसकी खड़ी खिचड़ी खाने आने लगे।